औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मेरा मौजू है कुरान के डिफरेंट व्यूज़ या डिफरेंट इस्तेमाल या कुरान की अलग अलग सिफ़ात कि हम कुरान को बेसिकली क्या समझते हैं। आज मेरे स्टूडेंट का एक सवाल आया तो मैं उसके बदले में ये बात जहन में आई तो मैं इस पर कुछ काम किया था, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि कुरान असल में है क्या चीज़। आप जब किसी को दीन की दावत देते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं, तो आपके पास कुरान के अलावा कोई दूसरी किताब आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी को इस्लाम सिखाते हैं, कोई गैर मुस्लिम है या कोई जाहिल है, चाहे वो हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो, भाई बहन ही क्यों ना हो, शौहर बीवी ही क्यों ना हो, तो आप पहले एक सिस्टम तो बनाइए, आप पहले एक माहौल तो क्रिएट कीजिए। आप अल्लाह की किताब पहुंचाने जा रहे हैं, अल्लाह का दीन लोगों को समझाने जा रहे हैं। अगर हम खुद झूठे हैं और बोल रहे हैं इसमें सच बोलना लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप पे अटैक करेगा। आप खुद गंदे हैं और बोल रहे हैं इसमें तहारत का जिक्र है, तो आपके ऊपर इल्ज़ाम आएगा। तो सबसे पहले लाजमी बात है आपको इल्म सीखना है। इल्म सीख के उसके ऊपर अमल करना है, फिर दावत देना है। या अगर आप पहले दावत देना चाहते हैं क्योंकि पहले से आपको समझ आई हुई है कोई बात, तो ठीक है, पहले दावत दीजिए। अगर आप कोई उसके अपोजिट काम कर रहे हैं तो पब्लिक आपको सुधार देगी। चलिए ठीक है, मैं शॉर्टकट में बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन क्या है कि बात को समझाना पड़ता है। लोग इतने कुंद हो गए हैं, ख़ास तौर पे दीन के मामले में। जैसा ही कोई मैसेज आया कि कुरान के बारे में बात हो रही, तो आपके सारे दरवाजे क्लोज हो जाते और लकीर के फ़कीर बन जाते, या फिर अपोजिशन वाली नज़र लेके बात करते। ये बंदा कौन है, इसकी दाढ़ी क्यों नहीं है, वो फलाएं फलाएं। वो तो आप देख ही रहे हैं जब से मैं ये काम कर रहा हूँ। चलिए साहब, आखिर कुरान है क्या चीज़। आप ये किताब किसी को थमाते वक्त, ये किताब का तारुफ कराते वक्त, ये किताब को पढ़ो बोलते वक्त आपको क्या समझाना चाहिए, आपने खुद क्या समझा। तो पहले ये गौर कीजिए कि ये किताब है मेरे हाथ में, क्या ये किताब हिस्ट्री की किताब है जिसमें किस्से कहानियाँ हैं। खुद ये किताब के बारे में इसके मोतरजीन जो इस पर इल्ज़ाम उठा रहे थे, उन्होंने कहा ये तो पुराने ज़माने के किस्से हैं, पुराने अंबिया के किस्से हैं, ये कौन सी नई बात कर रहे हैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो आप सबसे पहले उनको ये समझाइए कि भाई इसके अंदर एक स्टोरी है। अब स्टोरी पे आपको यकीन करना हो तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। वो स्टोरी शुरू होती है आपकी खुद की अपनी ज़िंदगी से कि आप दुनिया में कैसे आए। पहले यहाँ से बात को शुरू कीजिए। आप कहाँ से आए? तो मैं अपने वालिदैन की औलाद हूँ। वालिदैन कहाँ से आए? उनके माँ बाप की औलाद है। ऐसे होते 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 क्या ऐसा हुआ था कि इंडिया में कुछ लोग, वहाँ कुछ लोग, वहाँ कुछ लोग हुआ होगा, तो आखिरकार जाते कहाँ हैं? मैं खुद ये समझाता रहा हूँ, एक औरत एक मर्द से ये काम शुरू हुआ, तो ये काम असल में एक 6000 साल के प्रोडक्शन सिस्टम के बाद हुआ सो काम है, जो मुझे खुद अभी अभी ये उसका पूरा सेटअप समझ में आ रहा है सूरह सजदा में। और ये भी इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि मैं तहकीक कर रहा हूँ, वरना मैं भी कहीं ना कहीं किस्से कहानियों में फंसा हुआ हूँ। लेकिन एक एक चीज़ को जब मैं चेक करता हूँ, कुरान की अदालत में पेश करता हूँ, तो कुरान मुझे समझाता है कि दुनिया का सिस्टम कैसे शुरू हुआ, जो मेरा रब, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार, मेरा माबूद समझा रहा है मुझे सूरह सजदा की उन आयतों में कि ये इस कायनात की इब्तिदा मैंने पानी से शुरू की। पानी पे मेरा अर्श था, मैं वहाँ से जो है इसकी इब्तिदा कर रहा हूँ। एक ज़मीन बनाया, फिर उसमें कीड़े पैदा हुए, वो बढ़ते 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 6 दिनों में मैंने इस पूरे काम को मुकम्मल किया है, इस कायनात को बनाया है। इसमें पता नहीं कितने यूनिवर्सेस हैं, कितने वो हैं। इसमें चंद कीड़े, चंद आइटम बनाए उसने, वो आइटम से आइटम, आइटम से आइटम डबल होते गए। वो सूरह निसा की पहली आयत में है। खैर, तो कुरान आपके सामने बेसिकली वो सवालात के जवाबात देता है जो आपके अंदर पैदा होना शुरू होते हैं। तो आप पहले ये सवाल कीजिए, तो अल्लाह ताला बताता है कि या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा ख़लक़ा मिनहा ज़ौजहा बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। ये इब्तिदा की बात बता रहा है। इसके बाद जब लोग पूछते हैं कि हम कैसे पैदा हुए, यहाँ यहूदी हैं, वहाँ ईसाई हैं, वहाँ हिंदू हैं, वहाँ मुसलमान हैं, वहाँ सिख है, फ़लाँ फ़लाँ, तो ये बता रहा है या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। वहाँ बताया तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से पैदा किया। वो एक आइटम से दूसरा आइटम बना, फिर दूसरे से एक एक आइटम के 2-2 पीस बनते गए। इस तरह पूरी कायनात
6 दिनों में, और वहाँ का एक दिन यहाँ के 1000 साल के बराबर है। तो 6000 साल में वो एक आइटम को लेके उसमें से बढ़ाते 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 कुछ अलग किस्म के जानवर उड़ने वाले बने, कुछ ज़मीन पर चलने वाले बने, कुछ पानी में तैरने वाले बने, और कुछ इंसान भी बने जिसे हम आदि मानुस कहते हैं। उसमें से एक बंदे को लेके, एक औरत को लेके, उस बंदे को आदम बनाया, वो अल्लाह का रसूल। तो आदम के पहले मुखातिब कौन है? खुद उनकी अपनी बीवी है, अम्मा हव्वा। ये भी अचानक बने नहीं हैं, लेकिन वो प्रोसेस से गुजर के आए हुए हैं। उसमें से किसी एक शख्स को लेके आदम बनाया, एक औरत को लेके उसकी बीवी बनाया, फिर वहाँ से बच्चे पैदा होना शुरू हुए। उन्हीं जंगली लोगों में से एक एक बच्ची की शादी करके उनको अल्लाह की दावत दे के, क्योंकि आदम एक रसूल भी हैं। इसको सूरह बकरा की 151 में अल्लाह ताला ने बताया है कि कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम, जिस तरह पहले कमा हमेशा से इंसानों में से ही उठा के, अब वो जंगली इंसानों में से एक इंसान को उठा के अपना रसूल बनाया। वो इंसान कैसा बने? वो 6 दिनों में बने। वो कीड़े डेवलप होते होते होते, उसका भी जिक्र उसी सूरे में है और दूसरी जगह पर भी है कि पहले हमने सड़ी हुई मिट्टी का गारा बनाया, वो गारे में से एक पानी निकला सड़ा हुआ, वो सड़े हुए पानी से मनी बनी, फिर वो सा हुआ। वो प्रोसेस अब उसको कंडेंस करके माँ के पेट में 9 महीने का प्रोसेस बना दिया अल्लाह ताला ने, कि एक बाप का नुत्फ़ा आके माँ के पेट में गिरने के बाद 9 मंथ्स के अंदर वो प्रोसेस जो 6000 साल में हुआ था, वो प्रोसेस अब 9 महीने में होगा, जो मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में हुआ। अल्लाह को मिराकल दिखाना है तो बहुत सारे और तरीक़े हैं मिराकल दिखाने के, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर भी एक मिराकल है कि जब तक वो मर्द का नुत्फ़ा पड़ा नहीं तो मरियम को हामल कैसा हुआ? तो अल्लाह ने कहा अल्लाह जानता है वो क्या कर रहा है, ये बताना था मुझे कि मैंने कैसे इब्तिदा की है, कैसे दुनिया को शुरू किया है, बग़ैर बाप के एक बच्चे को पैदा करके बताया। तो अल्लाह को मिराकल दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्लाह ख़ुद ही ये चाहता है कि मेरे बंदे प्रैक्टिकल हो जाएं। खैर, मैं ये उसकी तमहीद ज़रा ज़्यादा हो गई। अब आप देखिए, कुरान जब आप दुनिया को पहुंचा रहे हैं तो सबसे पहले ये समझाइए भाई ये स्टोरीज़ की बुक नहीं है, ये किस्से कहानियों की किताब नहीं है, ये मुर्दों पर बख्शने की चीज़ नहीं है, ये सवाब हासिल करने की किताब नहीं है। आप पहले ये चीज़ें समझाइए। ये किताब है, वो स्टोरी बताइए। हाँ, वो बात स्टोरी से चल रही थी कि एक इंसान को चुन के उसको नबी बना के उसके अंदर अपनी रूह फूँक के, रूह फूँकने का मतलब ये नहीं है कि वो जान डाल दिया, रूह फूँकने का मतलब ये है कि अपना इल्म ट्रांसफ़र किया। अल्लाह ताला ने एक आलिम बनाया, उनको अपने इल्म में से एक हिस्सा ट्रांसफ़र करके उनको सारी चीज़ों के नाम सिखाए। फिर उठा के फरिश्तों से पूछा अच्छा तुम बताओ इन चीज़ों के नाम क्या है? चाँद, सूरज, सितारे, ज़मीन, हवा, पानी, ये सब फूलों के नाम, फलों के नाम, और ये सब आदम ने बता दिए। फरिश्तों ने कहा एक काम जो आपने हमने दिया उसके अलावा कोई दूसरा इल्म हमारे पास नहीं है, लेकिन आप इतना दे देंगे तो फिसाद करेगा। फिर उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। इसको कहानी समझ के सुन लीजिए, ये समझाइए पहले, एक झूठी कहानी समझ के सुन लीजिए। आप इस कहानी को बेस बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आदम और हव्वा को जन्नत में रखा गया था। ये लाइफ आजमाइश की लाइफ है, उनको सारी जन्नत की हर चीज़ खाने पीने की इजाज़त थी, हर जगह जाने की इजाज़त थी, बस उस दरख्त के पास ना जाना, उस दरख्त के फल को ना खाना। उनकी शर्मगाह सामने आ गई, जन्नत में से निकाल दिया गया, ज़मीन पे ला दिया गया कि अब यहाँ आजमाइशों की एक लाइन है, एक ख़ास मुद्दत तक तुम्हें जीना है, 60-70 साल, 100 साल। आदम की हाइट भी हमारे ही बराबर थी, आदम की उम्र भी हमारे बराबर थी। वहाँ एक मिराकल दिखाया, फिर नूह को 950 साल उम्र दे के बताया। कितने पीढ़ियों को उन्हें दावत देते रहेंगे, उसमें से 11 आदमी ईमान लाए। तो ये बात को हम समझना चाहिए कि ये किताब को पहुंचाने से पहले ये बताना चाहिए कि हम हमारे माँ बाप को और उनके जो भी थे बच्चे तो बाद में यहाँ आने के बाद हुए, अब शर्मगाह ज़ाहिर हो गई, तो अब जन्नत में तो वो काम नहीं कर सकते आप। अब लिहाजा दुनिया में आइए, यहाँ आके यहाँ की रोज़ी रोटी जो भी खाना है पकाइए, खाइए। जिस मिट्टी को सड़ा के जो मैंने आपको बनाया था, आपका नुत्फ़ा बनाया था, अब वो मिट्टी यहाँ पर मौजूद है। उसमें आपको फल फूल भी मिलेंगे, चावल, आटा, सब, ये गेहूँ वगैरह सब मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी खाने की। उसमें से ये चीज़ें तुम्हारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसको हराम समझो, और बाकी जो खाना है खाओ। जैसा वहाँ एक फल हराम था, यहाँ चंद चीज़ें, खिंजीर का गोश्त, मुर्दार, और ये अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम का खाना खिला दिया जाए, या जहर, ये चीज़ें मत खाओ, बाकी सेहतमंद रहो। अपने इम्तिहान दे के हमारे पास वापस आ जाओ।
वो इम्तिहान में जन्नत में जाने का एक रास्ता है, जहन्नम में जाने का एक रास्ता है। वो नफ्सिम वमा सव्वाहा अलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा। तक़वा इख्तियार करोगे तो जन्नत में जाओगे, और जो है इन्फजार करोगे, मुफज्जरात हद से निकल जाओगे तो आप जहन्नम में जाओगे। ये बता के, पूछ के, आपकी परमिशन लेके, आपके रज़ामंदी लेके अल्लाह ताला ने भेजा है। परमिशन नहीं, रज़ामंदी। ऐसे ही नहीं भेज दिया आपको, वो भी बता दिया कुरान में। वो पूरी स्टोरी आपको रखना है। वो पूरी स्टोरी के बारे में जितनी तहक़ीक़ करना है कर लीजिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करना है कर लीजिए, उसको भी मानना हो तो मानिए, नहीं मानना हो तो नहीं मानिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी फितरत में ये बात है कि मैं किसी पत्थर के आगे झुक जाऊं, किसी इंसान के आगे झुक जाऊं, किसी को अपना बड़ा मानूं, माँ बाप से सवाल करूं कि नाड़ा कैसे मानना है, खाना कैसे खाना है, तो उनसे कम से कम पूछिए। जब वो बताएंगे कि सारी कायनात का एक मालिक है, खालिक है, आपके फिंगरप्रिंट्स अब तक चेंज नहीं हुए, आपकी आई स्कैनिंग कॉर्निया आज तक रिपीट नहीं हुआ, 10 मरतबा जलने के बाद भी उंगली में से जो जिल्द बाहर आएगी वही फिंगरप्रिंट लेके आएगी, ये बग़ैर किसी मालिक, बग़ैर किसी खालिक के नहीं हो सकता। उसके आगे सजदा रेज़ हो जाइए और उससे पूछिए कि एक स्टोरी मुझे इस किताब में मिली है, इस किताब को मैं चेक कर चुका हूँ, सारी दुनिया में ये किताब में ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं है, 1500 साल से महफूज किताब है। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखा हूँ, ये पॉइंट्स समझाइए, कुरान पे ईमान लाने लगाइए, उसके बाद समझाइए क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या सही है, क्या गलत है। वरना लोग नहीं मानेंगे। आपको अहले कुरान बोलेंगे, कभी अहले हदीस बोलेंगे, कभी आपको वहाबी बोलेंगे, कभी खादियानी बोलेंगे, कभी शिया हो जाएंगे आप, कभी सुन्नी हो जाएंगे, कभी बरेलवी हो जाएंगे, देवबंदी हो जाएंगे, हनफी, शाफ़ी, मालिकी हो जाएंगे। भटकते रहेंगे, ज़िंदगी भर भटकते रहेंगे। हर फ़िरका दूसरे फ़िरक़े को काफिर बोलता है। यहाँ पर मुसलमान कोई नहीं है। अब अल्लाह की नज़र में मुसलमान बनना है तो आपको ये किताब समझना है। मुसलमान का मतलब फरमाबरदार, मोमिन का मतलब इस पर पूरा भरोसा रखने वाला। तो अब देखिए, अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 20 पॉइंट्स। कुरान का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, और कुरान एक लिखी हुई किताब भी है जिसको लिखना भी है, पढ़ना भी है। कुरान हिदायत है, जन्नत में जाने का रास्ता, वापस जाने का रास्ता दिखाती है। डायरेक्शन, गाइड बुक को कहते हैं कुरान। कुरान एक कसौटी है, टेस्टर है, फुरकान भी है, सही और गलत दिखाती है। कुरान एक तराजू है जो मीज़ान भी है, जो वज़न दिखाती है कि कौन सा गुनाह हल्का है, कौन सा गुनाह भारी है, कौन सी नेकी हल्की है, इससे बेहतर नेकी और क्या हो सकती है। कुरान एक नूर भी है जो लोगों को अंधेरों से निकाल कर, जहालत के, शिर्क के, कुफ्र के, इल्हाद के अंधेरों से निकाल कर ईमान, इस्लाम, यकीन के रोशनी में लाता है, इल्म की रोशनी में लाता है। कुरान एक वसीला भी है। वसीला कहते हैं जुड़ जाने को, एक कनेक्शन को, जिससे सलात का लफ्ज़ बना हुआ है। अल्लाह और मेरे बंदे में एक कनेक्शन होना चाहिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल के साथ कनेक्शन, वसीला जोड़ रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, तुम भी उस चीज़ से रिश्ता जोड़ लो जो मैं भेज रहा हूँ, वो है कुरान। कुरान एक वसीला भी है जो बंदों से अल्लाह को जोड़ता है। चलिए, आप ये 7वां हो गया। 8वां है, कुरान एक रहमत भी है जो गुनहगारों को माफ़ी, ये रहमत नहीं तो और क्या है, कि आपको दुनिया में भेजा गया आपकी अक़ल का इम्तिहान लेने के लिए, आपके इरादे और इख्तियार का इम्तिहान लेने के लिए। उसमें आपको एक गाइड बुक भी भेज रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें सहूलत भी, क्योंकि एक बहकाने वाला मौजूद है तो एक रसूल होना ज़रूरी था, वो वसवासे डालने वाला मौजूद है तो आपको हिदायत देने वाला भी कोई ना कोई चाहिए था। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है इसको रहमत भी कहा है। कुरान एक मुकम्मल, एक कंप्लीट क़ानून भी है। अगर इसको अधूरा समझे आप तो बहुत बड़ा गुनाह होने वाला है। कुरान एक महफूज बुक है, वो जब से नाजिल हुई है वो महफूज भी है। कुरान क़यामत तक के लिए मुकम्मल और महफूज हिदायत है, वो बीच में बदलने वाली नहीं है। अगर आप किसी का तर्जुमा पढ़ेंगे तो लाजिमन गुमराह होंगे, आप किसी की तफसीर पढ़ेंगे उससे ज़्यादा गुमराह होंगे। बेहतरीन तरीक़ा यह है कि आप ख़ुद अरबी सीखें, ख़ुद अल्लाह से पूछें, ख़ुद ही फ़ैसला करें, वरना अल्लाह ख़ुद आपको गुमराह करेगा। आप फ़ौरन निकालेंगे, देखेंगे फ़लाँ इमाम साहब क्या लिखे, फ़लाँ मौलाना क्या लिखे, लाजिमन आप अल्लाह के साथ उसको खड़ा कर रहे हैं। ये समझ लीजिए, ये साइकोलॉजी है, ये शिर्क है, ये तौहीद के ख़िलाफ़ बात है। अल्लाह की लानत शुरू हो जाती है आपके ऊपर। याद रखिए मेरी बात। अगर आप ख़ुद कुरान नहीं पढ़ेंगे, शुरू में चलिए ठीक है, फिर एक को भरोसा मत कीजिए, फिर दूसरा आलिम ने क्या लिखा इस बारे में वो भी पढ़िए, तीसरे ने क्या लिखा वो भी पढ़िए, खुद ब खुद कन्फ्यूज़ होंगे आप। और फिर इन लोगों का इनकार करेंगे, ये जो झूठे खुदा खड़े हुए हैं ना हमारे सामने,
वो फ़लाँ इमाम साहब क्या लिखे, फ़लाँ हज़रत क्या बोले, फ़लाँ, ये सब आपको गुमराह करने वाले शयातीन हैं। याद रखिए, आपका रब आपकी शरीयत से ज़्यादा करीब है। वो ऑफ़र दे रहा है, इज़ा सालका इबादी अन्नी, वो कुरान को आसान किया है उसने। चलिए 12 नंबर, कुरान की तरतीब। कुरान का नुज़ूल भी अल्लाह की तरफ से है और कुरान की तरतीब, हमारे पास झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है उस्मान गनी पे कि उन्होंने तरतीब किया तो सूरह फातिहा पहले रखा, फिर बाद में बकरा रखा, नाजिल इक़रा से हुई थी। सब झूठी बातें हैं। अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया वो यासीन से नाजिल किया, क्लियर उसमें अल्फाज लिखे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने उनको आसमान से उतरते हुए देखा है, फ़रिश्ते को, बातचीत हुई है, वहाँ से इंट्रोड्यूस करवाया गया कि आप अल्लाह के रसूल बना दिए गए हैं, अला सिरात मुस्तकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये बात होती है, पहले समझाया जाता है। तो ये नुज़ूल भी अल्लाह की तरफ से है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से 3 महीने पहले कुरान को मुकम्मल करके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 3 महीने में तरतीब बताई है कि ऐ नबी, सबसे पहले सूरह फातिहा रखो, फिर बकरा रखो, फिर आल इमरान रखो, फिर निसा रखो, फिर मायदा रखो। 114 सूरतें अल्लाह की तरफ से है। ये वही का एक हिस्सा है। इसको किसी सहाबी पे मत डालिए प्लीज़। और कुरान की तरतीब अल्लाह की तरफ से है। 13 नंबर पे मैंने लिखा है, कुरान बहुत आसान है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। यहाँ ज़िक्र के लिए, नसीहत के लिए कुरान आसान है। और 14वां पॉइंट है, और दावत गौर व फिक्र नहीं, कुरान का इस्तेमाल। हाँ, आप जब भी कुरान ले रहे हैं हाथ में तो उसके लिए आपकी नीयत में हिदायत होना चाहिए कि मुझे हिदायत चाहिए, जन्नत में वापस जाना है। जो मुझे नसीहत देती है, ज़िक्र है जो मुझे नसीहत देते हुए जन्नत तक ले जाती है। फिर ये दावत मेरे अपने नफ्स को भी देना है, मेरे ख़ानदान वालों को, मेरे घर वालों को भी इसकी दावत देना है, ये नसीहत दूसरों तक पहुंचाना है। ये किताब गौर व फिक्र के लिए नाजिल हुई है। इसके अंदर बहुत ही शॉर्टकट में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बड़ी बड़ी बातें बता दी हैं। फिर 15 नंबर पे मैंने लिखा है, हाँ, इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना वो हराम है। 15वां पॉइंट है, कुरान के साथ किसी इंसान की ली हुई किताब को जोड़ना अल्लाह के साथ, अल्लाह की सिफ़ात के साथ शिरक है। कुरान अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है और अरबी ज़ुबान अल्लाह ताला ने आदम को सिखाई थी। गोया अल्लाह ताला ये चाहता था कि ये लैंग्वेज सारे इंसानों के लिए एक कॉमन लैंग्वेज हो। आपने अलग अलग ज़बानें बना ली क्योंकि ये लैंग्वेज सबसे ज़्यादा आसान लैंग्वेज है। अल्लाह ने आदम को सिखाई और ये हिदायत मुकम्मल ज़ुबान है। हिदायत के लिए कंप्लीट लैंग्वेज अगर है तो वो सिर्फ अरबी है। बाकी की सारी लैंग्वेज में दुनिया भर के मिस्टेक्स मिलेंगे, वो इंसानों की बनाई हुई है, और वो भी जंगली इंसानों की, जाहिल लोगों की बनाई हुई ज़ुबानें हैं। TO2 और तो GO गू होना चाहिए, फिर गो क्यों है? तो PUT पुट है तो BUT बुट होना चाहिए था, बट क्यों है? ऐसी हज़ारों मिसालें हैं आपकी उर्दू में, आपकी तेलुगु में, आपकी मलयालम में, इंग्लिश में, फ़लाँ में सब कचरा भरा हुआ है। और ये सब इंसानों का फुजला है, कचरा भरा हुआ है। 17वां पॉइंट, कुरान की ज़ुबान इंतहाई आसान है और वो इंसानी दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आप अरबी सिखाते हैं तो इंसान ऑटोमेटिकली उस ज़ुबान से सही बात की तरफ रुख करता है, गलत बातों से बचता है और प्रैक्टिकल हो जाता है, नखरे और लाड़ों में नहीं होता। 18वां पॉइंट मैंने लिखा है, कुरान एक ऑटोमेटिक अपडेटिंग सिस्टम है। आप कुरान को जब पढ़ना शुरू करेंगे तो 5 साल के बच्चे को 5 साल के लेवल की हिदायत देगा, 10 साल के बच्चे को 10 साल की। आपकी 100 साल की उम्र भी हो गई, 500 साल की उम्र भी हो गई, 1500 साल की उम्र भी हो गई, तो कुरान आपको डेली कोई ना कोई नया अपडेट सिखाएगा। 19 नंबर पे मैंने लिखा है, कुरान की दावत ही असल इबादत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अद्दुआ हुवल इबादा, अल्लाह के नबी कह रहे थे औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कि दावत देना ही असल इबादत है। अगर तुम कुरान की दावत दोगे तो उस पर अमल करने का मौका मिलेगा। भीख मांगना इबादत नहीं है। हमारे पास वो मतलब बदल दिया गया है क्योंकि एक थर्ड क्लास ज़बान की वजह से, उर्दू की वजह से, फ़ारसी की वजह से। चलिए, आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है, अब इसके बाद भी लिख सकता हूँ इंशाअल्लाह। कुरान से लापरवाही और बेजारगी और जहालत अल्लाह की जानिब से लानत का मौजिब है। आप कुरान के साथ लापरवाही करेंगे, खुद पढ़ने के लिए, खुद सीखने के लिए, गौर व फिक्र के लिए, दुनिया तक पहुंचाने के लिए, अरबी सिखाने के लिए, अगर आपने जहालत इस्तेमाल की, लापरवाही इस्तेमाल की, बेजारगी इस्तेमाल की, तो यकीन मानिए उसी दिन से अल्लाह की लानत, अल्लाह के तमाम फरिश्तों की लानत आप पे है, जो लानत आज पूरी दुनिया में नज़र आ रही है। जो खुद अरब हैं उनके ऊपर लानत है। सबसे ज़्यादा लानती यही लोग हैं।
अल्लाह से पनाह मांगिए, फ़ौरन अरबी सीखिए और कुरान को उसके असल मकसद के हिसाब से पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम।